हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एसएससी जीडी 2023 के मैथ्स के प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक चोर 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकेंड तक दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से उसी दिशा में चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। तो कहा गया है कि एक चोर है जो वो 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ रहा है और वो 12 सेकेंड तक दौड़ चुका है। तो 12 सेकेंड तक चोर के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है उसे निकालना। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी देखिए वो 15 मीटर प्रति सेकेंड उसका स्पीड है और वो 12 सेकेंड तक भाग चुका है। तो इसको गुना करेंगे तो 12 से 15 को गुना करने पर 180 मीटर की दूरी वो तय कर चुका है। तो ठीक 12 सेकेंड के बाद पुलिसकर्मी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से उसे पीछा करता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चोर और पुलिस एक ही दिशा की ओर भाग रहे हैं, तो हमें सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। तो सापेक्ष चाल जो दोनों अगर एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं तो पुलिस की चाल से चोर की चाल को हम लोग माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर हमें 5 मीटर प्रति सेकेंड जो है पुलिस चोर की तुलना में अधिक दौड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है। तो अभी देखेंगे तो हमें 180 मीटर की दूरी ही पुलिस को तय करना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए। तो अब हम निकालेंगे 180 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा पुलिस को। तो हमें मालूम है टाइम का फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ दूरी है 180 बटा सापेक्ष चाल है 5, इससे भाग दे रहे तो कितना 36 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो 36 सेकेंड तक पुलिस दौड़ रहा है। तो अब पुलिस ने कितना दूरी तय किया इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे दूरी का फॉर्मूला समय। तो समय 36 सेकेंड गुना पुलिस की चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 से इसको गुना करेंगे तो 0, 2 छक 12 का 2, 2 तिया 6 7, मतलब पुलिस को 720 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5/16 का 7/8 गुना 6 + 15 - 10 का सरलीकृत मान क्या है। तो ये देखिए हम ये बोडमस के नियम के अनुसार करेंगे। 5/16 का मतलब होता है गुना, 7/8 लिखेंगे गुना 6 + 15 - 10। अब देखिए यहाँ पर देखिए गुना है, हम लोग काट सकते हैं। अगर कोई कॉमन संख्या से कटता है तो काट देंगे। अब 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब देखिए ये ऊपर नीचे कहीं नहीं कट रहा है तो हम गुना करेंगे। 7 तिया 21, 21 को 5 से गुना करेंगे तो 21 बचे 105 और 16 गुना 4, 16 गुना 4 64। अब इसमें देखिए यहाँ पर 15 है, 15 में से 10 को घटा देते हैं तो बचा कितना +5। इसके नीचे 1 लगा के हम लोग लसापा लेंगे 64। अब 64 से 64 को भाग देंगे एक बार में। 1 से 105 को गुना करेंगे तो 105। अब 1 से 64 को भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 64 बार में। तो 64 को 5 से गुना, 5 चौके 20, 5 छक 30, 30 5 छक 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32। अब इसमें हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 425/64, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए प्रश्न जो है कहा गया कि ए जो है 1 घंटे में कितनी कुर्सियों को पेंट कर लेता है, 5। और वहीं पर बी 1 घंटे में 3 कुर्सियों को पेंट कर लेता है। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को कितने घंटे में पेंट कर लेंगे। तो देखिए दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ए 1 घंटे में 5 कुर्सी को पेंट कर लेगा, बी 1 घंटे में 3। तो दोनों अगर एक साथ करेंगे तो 8 कुर्सियों को वो लोग पेंट कर लेंगे। तो अब पूछा गया है कि 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो कुल कुर्सी है 4 और ये है आपको 1 घंटे में 8 कुर्सी को पेंट कर लेते हैं। तो टोटल कुर्सी को 1 घंटे में जितना कुर्सी पेंट करने उससे भाग दे देंगे तो 8 का पार 8 पंचे 40। तो 5 घंटे में, तो 5 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर 40 कुर्सी को रंग कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए प्रश्न में कहा गया है सोनी ने एक मोबाइल खरीदा था, उसने राजू को 10% लाभ पर बेच दिया। राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% लाभ पर बेच दिया और सोहन ने इसे 6,270 रुपये में खरीदा। तो देखिए जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया क्रय मूल्य दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते समय हमें सोनी का क्रय मूल्य निकालना है। तो सोनी का क्रय मूल्य, तो इस तरह के प्रश्न को करते समय देखिए अंतिम द्वारा दिया गया, जो अंतिम के द्वारा खरीदा गया क्रय मूल्य है 6,270 लिखेंगे। अब इसको भाग देंगे। देखिए सोनी ने इसको कितना में खरीदा था, कितना में बेचा था, 10% लाभ पर। तो 100 में 10 जोड़कर 110, क्योंकि 100 के बाद अब 10% प्रॉफिट माने 110 होगा। और राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पर बेचा। तो 5% हानि मतलब 100 में से 5 घटाएंगे तो 95। और तीसरा क्या है, फिर आलोक ने सोहन को इसे 20% लाभ पर बेचा। तो जो खरीदा हुआ दाम 100 में 20 बढ़ा के, अब देखिए ऊपर जो है ये जो परसेंटेज है उसका 100, कुल 3 बार बिक्री हुई है तो इसको 3 बार 100 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी अगर अंतिम वाला क्रय मूल्य दिया गया हो तो आपको 100 ऊपर लिखना पड़ेगा और जो लाभ और हानि जो भी परसेंटेज है वो नीचे लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम लोग कॉमन 2 जीरो इसमें से हम लोग काट दिए। अब 11 से काट के देखते हैं। 11 का टेबल में 11 पच्चे 55, 62 में 55 गया तो 7, 7 7 77, 11 7 77, इसके साथ जो जीरो बचा 0 लिख दें। अब 95 का टेबल में करेंगे तो हम लोग 95 1 जा 95, 95 6 जा आपका हो गया 570। अब ये 6 से 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। अब ये 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बराबर। अब बचा यहाँ 50 गुना 100, 50 गुना 100 करेंगे तो 5,000 रुपया। तो सोनी ने उसको ख़रीदा था 5,000 रुपये पर। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।